previous lecture we have discussed about plant classification. Today we are going to start animal classification. In animal classification we are going to take some examples, some MCQs and the related concepts. First of all, we are going to study the animal classification with the help of a flow chart, how we classify animals. We know that animal kingdom is large, having multicellular organisms, and these multicellular heterotrophic organisms, as they have huge diversity on the basis of different criteria. तो specifically हमने 5 criteria पे, on the basis of 5 criteria we have classified the animal kingdom. Animal kingdom में animals जो organisms है उनको हमने 5 criteria की basis पे उनको अलग अलग फाइलम में हमने डिवाइड किया है. तो पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे on the basis of different criteria, and it is a new system of classification. So according to new system of classification of animals, new system of classification of animals. So kingdom Animalia, जो किंगडम है उसको हम क्या कहते हैं? किंगडम एनिमेलिया. ठीक है. और इसमें बेसिकली मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेल्यूलर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. जो किंगडम है वो एक कैटेगरी है, सबसे बड़ी कैटेगरी है किंगडम. किंगडम के बाद जो कैटेगरी होती है वो होता है फाइलम. ठीक है. तो फाइलम जो है हमने अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया हमने अलग अलग फाइलम में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है. जैसे कि क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरिया इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. पहला जो क्राइटेरिया है वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. सो वेदर ऑर्गेनिज्म इट हैज सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कितना कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्गेनिज्म में. ठीक है. वो इंडिकेट करने के लिए होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन. एक होता है सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फिर दूसरा होता है टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इसमें कुछ फाइलम आएंगे जिनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, और कुछ होते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो इस तरह से 3 अलग अलग क्या होते हैं? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं. किंगडम क्या है हमारा? एनिमेलिया. ठीक है. तो किंगडम एनिमेलिया में ऐसे फाइलम हैं जो सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, कुछ ऐसे फाइलम है जो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, एंड देयर आर सम दे शो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. हमने ये स्टडी किया है पहले भी क्लासिफिकेशन में. फिर सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं. तो एक तो वो सिलोमेट हो सकते हैं, असिलोमेट या सुडोसिलोमेट हो सकते हैं, यानी उनमें सिलोम प्रेजेंट होगा, नहीं होगा, या फॉल्स सिलोम प्रेजेंट हो सकता है. अब सिलोम जो होता है बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी मीजोडर्मल लेयर से बनता है. ठीक है. अगर वो मीजोडर्म से नहीं बनता है तो उसको हम सीडोसिलोम बोलते हैं, और अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो उसको असिलोमेटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. ठीक है. सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक क्राइटेरिया है. सिमेट्री एक क्राइटेरिया होता है. सिमेट्री, सिलोम के पहले हम सिमेट्री देख लेते हैं कि सिमेट्री कितने टाइप की होती है. सो बॉडी सिमेट्री 3 टाइप की होती है. कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो असिमेट्रिक होते हैं, असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं, असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म यानी इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, बॉडी सिमेट्री नहीं होती है. तो सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और असिमेट्रिकल बॉडी है, यानी बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं है. ऐसे ऑर्गेनिज्म पोरीफेरा फाइलम में आते हैं. ठीक है. सिमेट्री के बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द बॉडी कैविटी, जिसको हम क्या कहते हैं? सिलोम भी कहते हैं. सिलोम. ठीक है. तो बॉडी कैविटी अगर प्रेजेंट है तो उसको हम सिलोमेट कहेंगे, अगर नहीं है तो उनको हम क्या कहेंगे? असिलोमेट. ऑर्गेनिजम्स असिलोमेट.
ठीक है, तो देखते हैं हम ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है क्या जिसमें सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, असिमेट्रिकल है, असिलोमेट है। तो ऐसा जो फाइलम होता है, लास्ट में हमारा ग्रुप जो आएगा वो होगा फाइलम। तो ऐसा फाइलम कौन सा होगा? तो ऐसा फाइलम होता है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा एनिमल किंगडम में ऐसा एक फाइलम है जिसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, सिलोम नहीं होती है, और सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी सेल्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि वो कोई टिश्यू नहीं बनाते हैं। ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ सेल होता है बट उससे टिश्यू फॉर्म नहीं होता। सो दैट इज पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। सो ये फर्स्ट फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा इज द फाइलम of organisms which are acoelomate. They do not have body cavity, they are asymmetrical and they show cellular grade of organization. ये सारे एनिमल्स में आएंगे। ठीक है, उसके बाद है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं क्या? कोई है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं? सो दोज आर टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें होगी रेडियल सिमेट्री। ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है क्या? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री। सो इज देयर एनी ऑर्गेनिज्म ग्रुप हैविंग रेडियल सिमेट्री एंड टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो हमने पढ़ा है कि जो फाइलम होता है सिलेंट्रेटा, ठीक है, उसमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके साथ साथ वो रेडियल सिमेट्रिकल भी होते हैं। टीनोफोरा भी होता है जो रेडियल सिमेट्री दिखाता है, और उसके साथ साथ वो असिमेट्रिकल भी होता है। बट टीनोफोरा हमने 10th में पढ़ा नहीं है। ठीक है, अप टू 10th आपने टीनोफोरा पढ़ा नहीं, फिर भी हम यहाँ पर वो देखने वाले हैं, टीनोफोरा भी हम लेने वाले हैं। देन ऑर्गेनिजम्स आर असिलोमेट्स, इनमें कोई सिलोम नहीं होता है। सो ऑर्गेनिजम्स विच आर असिलोमेट्स हैविंग रेडियल सिमेट्री एंड टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स है या दो फाइलम है, एक है सिलेंट्रेटा और जो दूसरा फाइलम है वो है टीनोफोरा। ठीक है, तो ये दो फाइलम है ऐसे कि जो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, टीनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप देखेंगे कि रेडियल सिमेट्री है, असिलोमेट है, तो वो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए प्लूरोब्रैशिया है टीनोफोरा में, सिलेंट्रेटा में हाइड्रा है, या उसके बाद फाइसेलिया है जिसको हमने पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहा है। तो वो असिलोमेटिक ऑर्गेनिज्म है और सिलेंट्रेट्स में आते हैं, जिनमें पॉलिप्स और मेड्यूसा फॉर्म होते हैं। दो फॉर्म होते हैं, पॉलिप्स एंड मेड्यूसा। पॉलिप सिलेंड्रिकल होता है, मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप्ड होता है। ठीक, देन ऑर्गेनिजम्स विथ ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन having some symmetry like bilateral symmetry, and some are pseudocoelomates, acoelomates as well as some are coelomates. तो तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स इसमें आ सकते हैं जिनमें बायलैटरल सिमेट्री होता है, बायलैटरल सिमेट्री, organisms with bilateral symmetry. Now organisms with bilateral symmetry, acoelomates, some are pseudocoelomates, और कुछ जो होते हैं वो सिलोमेट्स होते हैं। ठीक है, या उसको ही हम बोलते हैं यूसिलोमेट्स। ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक, अब असिलोमेट्स ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जिनमें कि सिलोम एब्सेंट होता है बट दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। सो द ऑर्गेनिजम्स आर प्लैटीहेल्मिन्थिस। इनमें ऑर्गेनिजम्स आते हैं प्लैटीहेल्मिन्थिस। प्लैटीहेल्मिन्थिस इज अ फाइलम, इट इज हैविंग असिलोमेट बॉडी विद बायलैटरली सिमेट्रिकल and shows the organ grade of organization, that is platyhelminthes. फिर उसके बाद है pseudocoelomates दिखाने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स। तो ओनली वन फाइलम इज देयर, आर्कहेल्मिन्थिस। इसको ही हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड वर्म्स। इनको फ्लैट वर्म्स कहा जाता है, प्लैटीहेल्मिन्थिस को। आर्कहेल्मिन्थिस को हम राउंड वर्म्स कहते हैं। ओनली फाइलम विथ pseudocoelom। pseudocoelom मीन्स जो कि
मेसोडर्मल पाउचेस की फॉर्म में बनी है, इसका मतलब प्रॉपर सिलोम फॉर्मेशन नहीं हुआ है, उसको हम कहते हैं सूडोसिलोम। यूसिलोमेट का मतलब होता है जिसमें प्रॉपर मेसोडर्म से क्या हुआ है, सिलोम फॉर्मेशन हो चुका है। तो एश हेलमिंथिस एक ऐसा फाइलम है जिसमें सूडोसिलोम होता है, बाकी किसी फाइलम में सूडोसिलोम नहीं होता है। सूडोसिलोम एश हेलमिंथिस के बाद जो फाइलम है वो है, अब इसके बाद इसमें फाइलम आएंगे, पहला फाइलम आता है एनेलिडा, ठीक है। सो एनेलिडा के बाद सबसे ए 1 2 3 4 5, एनेलिडा के बाद आता है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, ठीक है। मोलुस्का के बाद नेक्स्ट फाइलम है एक हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं इस साइड में, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक। इतने फाइलम है, कितने फाइलम है देखिए, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। अब 10th की बुक में टिनोफोरा नहीं दिया गया है, फिर भी हमने यहाँ पर टिनोफोरा ले लिया है, ठीक है। टिनोफोरा भी एक फाइलम होता है। फिर प्लेटीहेलमिंथिस, एश हेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलुस्का, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये टोटल 6 फाइलम है, ये 5 फाइलम है, 6 और ये 5 कितने हो गए, टोटल 11 फाइलम हुए। बट एक्चुअली हमारी जो बुक है 10th की जो बुक है स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें 10 फाइलम दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको टोटल फाइलम पूछे जाते हैं कि किंगडम में कितने फाइलम है, तो आप 10 ही लिखेंगे, बट एक्चुअली उसमें 11 टोटल फाइलम है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज क्लासिफिकेशन। अब ये पूरा क्लासिफिकेशन हम फिर से समराइज करेंगे। Kingdom Animalia, which is the group of multicellular heterotrophic organism, is categorized into different groups, different phylum on the basis of all these criteria. Criteria are the body organization, symmetry and body cavity, that is coelom, ठीक है। ये उसके क्या है, क्राइटेरिया है। अब सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, या फिर ऑर्गन लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सेल्युलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है बॉडी इज मल्टी सेल्यूलर बट सेल्स डज नॉट फॉर्म टिश्यूज, सेल्स आर नॉट एग्रीगेटेड टू फॉर्म टिश्यूज, एग्रीगेशन हुआ है बट टिश्यू नहीं फॉर्म हुआ है, ठीक है। दैट इज सेल्युलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्युलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ असिमेट्रिकल बॉडी एंड असिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा में सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो ये कैरेक्टर दिखाएंगे, जिसमें असिमेट्रिकल बॉडी होता है, असिलोमेट होते हैं, सारे स्पॉन्जेस हम पोरीफेरा में स्टडी करते हैं, ठीक है। और सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, 2 फाइलम में, एक होता है सिलेंट्रेटा और दूसरा होता है टिनोफोरा। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि सिलेंट्रेटा में ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे कि हाइड्रा है या फाइसेलिया है, ठीक है। और टिनोफोरा में आता है प्लूरोब्रेशिया, जिसमें कॉम्प्लेट्स होती है, ठीक है। कॉम्प्लेट सिलिकॉन डाइऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट्स की बनी हो सकती है, जो लोकोमोशन में हेल्प करती है, ठीक है। ये असिलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं और रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होता है इनका। रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी क्या होता है, इसके बारे में हमने स्टडी किया है कि एक से ज्यादा ऐसे एक्सिस होंगे बॉडी के जिससे बॉडी को कट कर सकते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। देन ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन दिखाने वाली कुछ फाइलम है जिनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है बॉडी की। सम आर असिलोमेट्स, some are pseudocoelomates and some are eucoelomates. The acoelomates में है platyhelminthes, the only phylum of flatworms having a coelomate body but bilaterally symmetrical body. फिर pseudocoelomates जो कि जिनमें की सीलोम तो बना है बट वो सूडो है, फाल्स सीलोम है। इसका मतलब ये होता है कि कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ सीलोम नहीं हुआ है। पाउचेस किसके पाउचेस होते हैं, ये मेसोडर्मल के पाउचेस होते हैं, ठीक है। या इनका जो लाइनिंग जो होता है वो वो एंडोडर्म या मेसोडर्म हो सकता है। इन दोनों तरफ अगर मेसोडर्मल लाइनिंग है तो ऐसे कैविटी को हम सीलोम कहते हैं, ट्रू सीलोम कहते हैं। नहीं है तो उसको फाल्स सीलोम कहेंगे। सूडोसीलोम ऐसे ही बनता है क्योंकि इसका जो लाइनिंग है वो प्रॉपरली
मीजोडर्म से नहीं बना है, वो एंडोडर्म या एक्टोडर्म से बना हो सकता है. So Ash helminthes is the only phylum having pseudocoelom and bilaterally symmetrical body. फिर उसके बाद है यूसिलोमेट्स जिनमें बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी होता है. सो ऐसे एनेलिडा, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. फिर कॉर्डेटा में और 6 क्लासेस हम पढ़ते हैं. कॉर्डेटा में और 3 सब फाइलम पढ़ते हैं हम पहले, और उस सब फाइलम में और क्या करते हैं हम, जो वर्टिब्रेटा है सब फाइलम वर्टिब्रेट, उसमें हम क्या करते हैं 6 क्लासेस अलग अलग पढ़ते हैं. ठीक है. सो दिस इज एनिमल क्लासिफिकेशन. अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे, कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. Question number first. In vertebrates, coelom is derived from which germ layer? कौन से germ layer से coelom derive होता है vertebrates में? ठीक है. तो मैंने अभी डिस्कस किया कि vertebrates coelom is derived from which germ layer? तो पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि जर्म लेयर कौन से होते हैं. ठीक है. जर्म लेयर होते हैं एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म. अब ये 3 जर्म लेयर होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, कुछ में 2 भी होते हैं जिनको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. तो जिनमें 3 जर्म लेयर है उनमें जो सीलोम बनता है वो किस लेयर से बनता है? तो वो बनता है मीजोडर्म से. ऑप्शन हमें दिए गए हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म. एक्टोडर्म, एंडोडर्म, mesoderm, and the last option is both ectoderm and endoderm. Both ectoderm and endoderm. दोनों एक्टोडर्म और एंडोडर्म है जिससे कि वो डिराइव होता है. सीलोम किससे डिराइव होता है? हमने पहले ही देखा कि वो मीजोडर्म से डिराइव होता है. यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. मीजोडर्म इज द राइट आंसर. मीजोडर्म से सीलोम डिराइव होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज आइडेंटिफाई द फाइलम एसोसिएटेड विथ प्रेजेंस ऑफ फॉल्स सीलोम. You have to identify the phylum associated with presence of false coelom. वो कौन सा फाइलम है जिसमें फॉल्स सीलोम होता है? ठीक है, यानी ट्रू सीलोम नहीं बनता है. तो हमने अभी देखा कि एश हेलमिंथेस होता है या फाइलम ऑफ राउंडवर्म्स होता है वो. ऑप्शंस गिवन आर प्लैटीहेलमिंथेस, निडेरिया, निडेरिया, सी एनेलिडा and D nematodes.
अब इसमें तो हमें एश हेलमिंथिस दिया नहीं है डायरेक्टली, बट उसका एक सेकेंड नाम होता है वो दिया गया है। तो उसका सेकेंड नाम जो है वो है निमैटोड। ठीक है, यहाँ पर निमैटोड दिया गया है, तो निमैटोड को हम एश हेलमिंथिस कहेंगे या फिर उसको राउंड वर्म्स कहेंगे। अब इनमें से कोई भी दिया जाता है ऑप्शन में तो वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जिनमें फास्ट फिलोम होता है वो होता है निमैटोड्स या फिर एश हेलमिंथिस या फिर उसको हम राउंड वर्म्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, स्नेल्स बिलोंग्स टू विच फाइलम? स्नेल्स जो होते हैं वो कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? स्नेल्स बिलोंग्स टू विच फाइलम? कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं स्नेल्स? ऑप्शंस गिवन आर एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेट। एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, and option D is arthropoda. तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं जिनमें कि एक कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की एक तो उनका कैल्केरियस कवर हो सकता है और उसके अंदर सॉफ्ट बॉडी होता है। तो जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कहते हैं, जो मॉलस्का में आते हैं। स्नेल बिलोंग्स टू विच फाइलम? मॉलस्का। स्नेल एग्जाम्पल है मॉलस्का का। ठीक है, so option B is the right answer for question number 3. Question number 4. Question number 4 is identify the phylum in which the notochord is retained in the adult stage. Identify the phylum in which notochord is retained in adult stage. adult stage में नोटोकॉर्ड रिटेन होता है, ऐसा कौन सा फाइलम होता है? उस फाइलम को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर कॉर्डेटा, क्रैनिएटा, कॉर्डेटा, क्रैनिएटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा। प्रोटोकॉर्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा। तो ऐसे फाइलम जिनमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, इनिशियल एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस में, वो अडल्ट स्टेज में भी रिटेन करता है, तो ऐसी फाइलम होता है प्रोटोकॉर्डेटा। देखो, कॉर्डेटा, क्रैनिएटा, इकाइनोडर्मेटा। अब कॉर्डेटा में वो जो ये है नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है? डेवलप हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्रैनिएटा एक फाइलम है जिनमें क्या होता है? एक्चुअली वो सब फाइलम है जिनमें क्रैनियम बोन बनता है अराउंड द इन द फॉर्म ऑफ स्कल। इकाइनोडर्मेटा में थ्रू आउट द लाइफ या फिर वो जो अडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड रिटेन नहीं करता, एक्चुअली वो नॉन कॉर्डेट है। सो प्रोटोकॉर्डेटा इज द ओनली फाइलम इन विच द नोटोकॉर्ड इज रिटेन्ड इन द अडल्ट स्टेज ऑफ लाइफ। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फीचर्स विच करस्पॉन्ड्स टू द फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस। You have to identify the features which corresponds to platyhelminthes. Features corresponds to platyhelminthes. ठीक है, so options given are diploblastic acoelomate, diploblastic acoelomate,
प्लैटीहेल्मिन्थेस असिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स, डिप्लोब्लास्टिक सुडोसिलोमेट, डिप्लोब्लास्टिक सुडोसिलोमेट, डिप्लोब्लास्टिक sorry pseudosilomate, and the last one is triploblastic asilomate, triploblastic asilomates। ठीक है, तो असिलोमेट होते हैं ये हमें पता है, ठीक है, ये असिलोमेट होते हैं, असिलोमेट यहाँ दिया गया है, असिलोमेट यहाँ दिया गया है। प्लैटीहेल्मिन्थेस मतलब वो फ्लैट वर्म्स होते हैं, बट वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं? तो प्लैटीहेल्मिन्थेस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसका मतलब उनमें 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं और वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सो दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। प्लैटीहेल्मिन्थेस ये ट्रिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? तो डिप्लोब्लास्टिक निडेरिया जो होता है वो डिप्लोब्लास्टिक है, उससे पहले पोरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक है, उसके बाद सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि सारे बाकी ऑर्गेनिज्म ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिर्फ ये 2 फाइलम है जिनमें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, यानी पोरीफेरा और निडेरिया, ये डिप्लोब्लास्टिक है। बाकी सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थेस भी इसलिए क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है। The next question, identify the false statement among the following। अच्छा, sorry, identify the phylum without tissue level organization। Identify the following without tissue level organization। Without tissue level organization मतलब इसमें ऐसा कौन है कि जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है? सो ऑप्शंस गिवन आर निडेरिया, निमेटोडा, पोरीफेरा, नन ऑफ दिस। निडेरिया, निमेटोडा, ऑप्शन सी है पोरीफेरा, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। पूछा गया है कि इनमें किसमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? निडेरिया में टिश्यू लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। निमेटोडा ये क्या है? राउंड वर्म्स वाला फाइलम है, उनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। सो निमेटोडा इज द करेक्ट आंसर। इसमें आंसर आएगा विदाउट टिश्यू लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो निमेटोडा और यहाँ पर पोरीफेरा, ये दोनों भी आंसर आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत हो सकता है क्योंकि पोरीफेरा में सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और निमेटोडा यानी कि राउंड वर्म्स जो है उनमें ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये दोनों भी आंसर इसमें आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई द स्टिंगिंग सेल्स abundant in the tentacles of hydra। You have to identify the stinging cells in the tentacles of hydra। Tentacles of hydra।
हाइड्रा में जो टेंटाकल्स होते हैं उनमें जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिनमें टॉक्सिन होता है उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? सो ऑप्शंस गिवन आर निडोब्लास्ट, टेनिडिया ऑस्टिया, टेनिडिया, निडोब्लास्ट, ऑप्शन सी इज ऑस्टिया गैंग्लिया, ऑस्टिया एंड गैंग्लिया, ठीक है, गैंग्लिया। तो टेनिडिया, निडोब्लास्ट, गैंग्लिया, ऑस्टिया, हमें स्टिंगिंग सेल के बारे में पूछा है, तो इनको निडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? निडोब्लास्ट सेल्स। And these nidoblast cells are present on tentacles, on inner side of tentacles, and they are helpful for the hydra-like organisms, cnidarians or coelentrates, in order to capture the prey, and for defense purpose it can be useful. Defense और prey को capture करने के लिए दोनों के लिए ये nidoblast cell useful होते हैं, ठीक है। Aquatic animals ही ये nidaria, aquatic animals होते हैं nidarians। Next, question number 6. Question number 6 is, which of the following invertebrates shows sexual dimorphism? Which of the following invertebrate shows sexual dimorphism? ठीक है, तो हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, हमें बताना है कि उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कौन दिखाएगा। अब यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मीनिंग ये होता है कि मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर होंगे। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें मेल फीमेल अलग अलग होंगे? इनवर्टिब्रेट्स में। ऑप्शंस गिवन आर एस्कैरिस, टीनिया, स्टारफिश, एस्कैरिस, टीनिया, starfish and the none of these, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ऐसे इनवर्टिब्रेट, ये सारी इनवर्टिब्रेट है, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कौन शो करता है? इसका मतलब मेल फीमेल अलग अलग होंगे। तो हमने मेल एस्कैरिस और फीमेल एस्कैरिस के बारे में पढ़ा है कि जिसमें फीमेल जो होती है वो ज्यादा लॉन्ग होती है और मेल जो होता है वो छोटा होता है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म तो एस्कैरिस दिखा रहा है। अब ये जो टीनिया सोलियम है, जिसको हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं, टेप वर्म, फ्लैट वर्म होता है, ठीक है, वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बायसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है, यानी एक ही बॉडी में दोनों भी सेक्स प्रेजेंट होते हैं। स्टारफिश ऑल्सो शोज द दे आर ऑल्सो हर्माफ्रोडाइट इन नेचर। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है वो है एस्कैरिस। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज the common bath sponge is, the common bath sponge is, कॉमन बाथ स्पॉन्ज का क्या नाम है? ठीक है, वो स्पॉन्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस गिवन आर साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया। साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला एंड लास्ट यूस्पॉन्जिया। ये सारे एग्जाम्पल्स है स्पॉन्ज के, और इसमें से बाथ स्पॉन्ज कौन सा होता है? तो बाथ स्पॉन्ज का नाम है यूस्पॉन्जिया। सो ऑप्शन यूस्पॉन्जिया इज करेक्ट, इट इज द बाथ स्पॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 8, Physalia is commonly known as, Physalia is commonly known as, तो फाइसेलिया का दूसरा नाम क्या है? ऐसा पूछा गया है हमें, ठीक है।
ऑप्शंस गिवन, सी फैन, सी पेन, सी फैन, सी पेन, ये सारे क्या है, सिडेंट्रेट्स है, ठीक है। फिर है जेलीफिश, जेलीफिश, एंड लास्ट वन इज फाइसेलिया को हम क्या कहते हैं, फाइसेलिया को कहा जाता है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। सो इट इज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। फाइसेलिया इज ऑल्सो नोन एज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, सो इट इज कॉमनली नोन एज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, फाइसेलिया इज कॉमनली नोन एज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। तो आज हमने जो भी क्वेश्चंस देखे, ठीक है, ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे, और कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। एनिमल क्लासिफिकेशन और प्लांट क्लासिफिकेशन ये ऐसा पार्ट है जो स्याहू में, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसके बारे में पूछे जाएंगे, या क्लासिफिकेशन के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो होंगे उससे डील करेंगे, ठीक है। थैंक यू।